नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और दोस्तों, अभी तरोताजा खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को एक फंडामेंटल राइट करार कर दिया है आर्टिकल 21 के तहत। दोस्तों, हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर डिटेल्स है कि क्या डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इन्हें एक फंडामेंटल राइट करार कर दिया गया है और फ्री सैनिटरी पैड स्कूल गर्ल्स में देने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आप हर तरफ ये खबर देख सकते हैं, राइट अंडर आर्टिकल 21 रूल्स, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, और सबको जाननी चाहिए। यूपीएससी वालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हो, एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक लैंडमार्क जजमेंट रिलीज करा है और कहा है कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन ये फंडामेंटल राइट, इससे प्रोटेक्ट करा जाएगा अंडर आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। उसके अंदर कई चीजें आती हैं, हमारा इंटरनेट यूज करने का भी उसके अंदर जो है एक प्रोविजन है। तो यहाँ पे जो है वो संविधान के आर्टिकल 21 के तहत इसको रखा गया है। डिसीजन जो है वो जोर डालता है कि एक बच्ची की, एक बिटिया की मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स जो भी है, जैसे सैनिटरी पैड्स वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे बहुत ही जरूरी है डिग्निटी के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए लड़कियों की। थोड़ी सी बात आप समझिएगा दोस्तों, जब हम लोग भी छोटे थे तो क्लास 7th 8th में हम लोगों को अच्छे स्कूलों में, या उस समय इतना नॉर्मल स्कूल्स में नहीं बताते थे, बट बहुत सारे स्कूल्स में उस समय भी ट्रेनिंग देते थे कि भैया देखो, अगर आपको किसी प्रकार से पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है, ये जो एक बहुत ही बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके बारे में बात करने से उसमें बहुत डरा जाता था कि अरे भाई ऐसे बहुत एक को टैबू हो, पर ये एक तो बायोलॉजिकल चीज है। वैसे मेल्स में होता है, फीमेल्स में होता है, ये तो रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो फिर जो है उस समय बताया जाता था कि डरने की बात नहीं है, जितने भी पुराने टैबूज इन्वॉल्व हैं उन सबसे आप कैसे हटें। और इसीलिए आपको बता दूं, किसी जमाने पे बहुत पहले भाई कपड़े का उपयोग होता था, न जाने मतलब अभी भी गांव दराज में जहां यह यूज होता है उन सब पे सरकार, आपने देखा है जब एड आते हैं यहाँ पे जो है पिक्चर हॉल के अंदर, बाहर खड़ा फूफू क्या कर रहा है ना, वही औरतों वाली बीमारी। तो इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं अगर आप वही कपड़े को यूज करते हो, बहुत अनहाइजीनिक होता है चीजों के लिए। और ये बहुत जरूरी है किसी भी महिला की जान तक पे जब बात आ जाती है, इसमें समझिए। तो बेसिक लेवल पे आजकल बच्चियां 6th क्लास से ही जो है पीरियड्स उनको आने लग जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे उनके पास एक प्रॉपर एक्सेस हो जिससे वो लोग ये पैड, सैनिटरी पैड पा सके, ताकि उनकी हेल्थ, उनकी ओवरऑल हाइजीन सब मेंटेन रह सके। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको ध्यान में रखते हुए उसे एक फंडामेंटल राइट 21 के तहत प्रावधान के तौर पर डाला है। क्या डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, समझिएगा। कोर्ट ने कहा है कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है। मतलब कोर्ट ने कहा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पीरियड्स के टाइम पे आप जानते हो ब्लड निकलता है, उस समय साफ सफाई बहुत जरूरी है। बहुत सारी जगहों पे अगर लापरवाही हल्की सी होती है तो ड्रेस पे लग जाता है, गंदगी फैल जाती है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट टू लाइफ का और प्रिवेसी का, बिल्कुल है। और इसे आर्टिकल नंबर 21 के तहत संविधान के रखा गया है। और अगर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की फैसिलिटीज नहीं है, उसमें कमी है, तो इससे एक बच्चे की डिग्निटी, पार्टिसिपेशन उसका एजुकेशन में, है ना, इक्वल फुटिंग पे मुश्किल हो जाता है। साथ के बच्चे ही अजीब सा उसको ट्रोल करने लग जाएंगे, उसे खुद को बहुत शर्म आने लग जाएगी। एक सिंपल सी बात है। दूसरा, फ्री सैनिटरी पैड देने की बात कही गई है स्कूल के बच्चियों को। सारे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पूरे ही देश के अंदर, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, ये सब बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करें, वो भी फ्री में गर्ल स्टूडेंट को। दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल की बात क्या होती है? वो प्रकृति में जो है वो बायोडिग्रेड हो जाए। सीन ऐसा होता है ना दोस्तों कि आपने देखा होगा कि बच्चे के डायपर्स वगैरह ये सब कुछ ऐसे ही क्वालिटी से बने होते हैं जिसके अंदर वो प्रकृति के साथ बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं ना, और इसमें ये बहुत बड़ा कचरा महसूस, मतलब कचरा बन जाते हैं और बहुत बड़ा पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं जब इतनी भारी मात्रा में लोग उसको उपयोग करते हैं, तो है ना। तो ऐसे ही सरकार ने भी निकाला और बहुत सारी कंपनीज ने बायोडिग्रेडेबल पैड्स निकाले हैं। तो इस तरह के पैड्स को, जो कि बहुत सस्ते दामों में दवा इंडिया जैसे स्टोर में या फिर जो जन औषधि जैसे स्टोर है प्रधानमंत्री के, यहाँ मिल भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो
डिस्ट्रीब्यूट करे जाएं फ्री में स्कूलों के अंदर। सेपरेट और एक्सेसिबल टॉयलेट्स होने चाहिए। देखिए स्कूल के अंदर जेंडर वाइज सेग्रीगेशन हो टॉयलेट का, सेफ यूजेबल पानी हो और डिसेबिलिटी फ्रेंडली एक्सेस होना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत है तो वहां पे जाके प्रॉपर टॉयलेट कर सके, ऐसा ना हो सिर्फ और सिर्फ हाथ पैर और बढ़िया वाले ही लोग उपयोग कर सके, ठीक है। और लड़कियों का और लड़कों का टॉयलेट भी अलग होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी और एनफोर्समेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल्स को वार्न किया है कि अगर आप किसी प्रकार से फेल हुए, खासकर प्राइवेट संस्थाएं जितनी भी हैं, और नहीं कर पाए तो आपको डी रिकॉग्निशन तक फेस करना पड़ेगा और सरकार यहाँ पे अकाउंटेबल होगी पूरी तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने को लेके। दोस्तों अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कहां से निकल के आया है, तो जजमेंट ये निकल के आती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक पीआईएल फाइल हुई थी जो चाह रही थी कि पूरे देश के अंदर एक नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी आए स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए, क्योंकि उसी टाइम पे उन लोगों को सब कुछ भाई ये सब होता है, उस समय दिमाग इतना ज्यादा जो है वो मैच्योर नहीं हुआ होता है, बच्चियां होती हैं धीमे धीमे लाइफ के टाइम पे समझती है ना कैसे हमें क्या करना है, हर चीज पहली बार होती है तो सीखने में समय लग जाता है। पर्टिकुलरली 6 से 12 क्लास की बच्चों के लिए चीजें करी गई हैं। कोर्ट ने ऑब्जर्व करा है कि अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन का रिसोर्सेज का कमी होती है तो इसकी वजह से बच्चियां छुट्टी लेती हैं, स्कूल नहीं आती है, एजुकेशन से उनके जो है हटती है ना, सोशल स्टिग्मा हो जाता है, ये सारे इश्यूज है। और आज भारत की सोसाइटी में इसको ऐसे भी बहुत ज्यादा बड़ा कुछ ले लिया जाता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। अब ये रूलिंग मैटर क्यों करती है, देखो एक संवैधानिक राइट अगर रहेगा आर्टिकल 21 के तहत ये, तो एक बच्ची की डिग्निटी, लाइफ है ना, सबकी उसकी इज्जत सब कुछ एक पेस पे रहेगी। जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो ये देखिए बहुत सारे समय पे एक तो पीरियड्स में दर्द होना, एक महिला को प्रेगनेंसी पीरियड जैसे एक लाइफ का उनका हिस्सा होता है, जितनी आसानी से वो सह लेती हैं, पर ये वाकई में बहुत पेनफुल है। किसी किसी को तो इतना पेन है कि वो कहीं काम नहीं कर सकता जाके, तो इसलिए यहाँ पे ये इंश्योर होगा कि गर्ल्स भी एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं डेली लाइफ को बिना किसी भेदभाव के। कोई बैरियर जो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके लिए वो बेचारी रुकावट सह रही है, ये तो गलत बात है। पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक जरूरी अगर एक्सेस हो जाएगा सेफ बायोडिग्रेडेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का, तो इससे हेल्थ रिस्क कम हो जाएंगे। अनहाइजीनिक किसी प्रकार से कोई कपड़ा या किसी और तरह से रुई वगैरह जो भी लोग यूज करते हैं उसको यूज करने की वजह से जो भी बीमारियां पैदा हो जाती हैं उससे यहाँ बच्चों को बचाया जा सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट की बात करूं तो स्कूल भी अपग्रेड करेंगे सैनिटेशन की फैसिलिटीज को, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंश्योर करने के लिए सेफ और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को। आई होप आप समझे होंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को डिटेल से। अगर यस तो अपनी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करके चैनल को डोनेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप मात्र 99 रुपीज पर मंथ में जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे दोस्तों। बाकी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए इस नंबर पे बात करिए। मेरा कोड सिर्फ IAS बताने पे आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है प्रीमियम पे। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करके ज्वाइन बटन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।